हेलो स्टूडेंट। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, 3 पार्ट में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन एंड अल्केन। अभी इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम है अल्केन। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आप पढ़ेंगे। और अल्केन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम जाएगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको जाता है तो बिल्कुल बेहिचक कॉल करिए और पूछिएगा। अल्केन का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, तो सीधा बात याद रखिएगा कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं कार्बोएनाइन। और कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज नहीं, एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्यों आता है, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर कार्बन लॉस और गेन कुछ नहीं किया है, नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, फ्री रेडिकल की ये क्राइटेरिया। ठीक है, अब कंडीशन ये है बच्चों कि मान लो ये फ्री रेडिकल है आर, ठीक है, और ये यहाँ पे एच और ये डी। ठीक है, तो आपको जैसा ज्योमेट्री जैसा कार्बोकेटाइन का हम लोगों ने बनाया था, बस वैसे ही है। कैसे बना रहा हूँ, इस तरीके से देखिए, ये जिसमें जो एच है वो कहाँ जा रहा है, आउटसाइड प्लेन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए कंडीशन कैसा है, ऐसे में दिखा रहा हूँ कि ये जो आर है वो प्लेन के ऊपर, ये जो ब्लू वाला पेन है जो एच है वो कहाँ चला गया, आउटसाइड। और ये जो डी है ऑरेंज पेन, वो कहाँ चला गया, इनसाइड। तो ये तीनों मिलकर कैसा बना रहे हैं बाबू, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एक है प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, ये आउटसाइड चला गया और इसके जस्ट नीचे ये कहाँ चला गया, इनसाइड। और इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। और बच्चों इसमें एक प्योर पी ऑर्बिटल है, जिस प्योर पी ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अब टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। 4 में से 1 2 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपना दिया होगा शेयरिंग में, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में, फ्री स्टेट पे। ठीक है, तो ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है कार्बन पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल। जब भी कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल कैसे बनता है, क्या कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा था, बस वैसे ही मेनली जो अल्केन का रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन फॉलो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइन, तो कार्बोनाइन भी आपने देखा इनके सब ग्रिग्नार्ड रीजन। अभी फ्री रेडिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, प्रूफ ये हो रहा है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया और ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp2। और प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्योर पी ऑर्बिटल में। क्लियर। अब देखिए ये एक इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकेटाइन क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोएनाइन क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसी तरीके से फ्री रेडिकल भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, शॉर्ट लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सेफ ट्रायंगल प्लेनर, सब तो बात आपको पता ही चल गया, सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। समझ गए क्या, कुछ कंडीशन है जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, जो जो बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ये जो फ्री रेडिकल है वो बना कैसे है, इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंडीशन है RCH2। ठीक है, इस कार्बन का बॉन्ड बना है किसी ग्रुप के साथ। ठीक है, समझ गए क्या। तो कंडीशन क्या है कि ये C और G के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन C का और ये इलेक्ट्रॉन G का। अगर ये ऐसे शिफ्ट हो गया तो G पे माइनस C पे प्लस, तो बनेगा कार्बोकेटाइन। अगर ऐसे शिफ्ट हो गया तो C पे माइनस G पे प्लस, तो बनेगा कार्बोनाइन। लेकिन ऐसा अपना इलेक्ट्रॉन C लेके सेपरेट हो गया
और अपना इलेक्ट्रॉन जी लेके सेपरेट हो गया। मतलब शेयरिंग में जो दो इलेक्ट्रॉन आया है, एक फ्रॉम जी और एक फ्रॉम सी, बट अभी सेपरेट हो जा रहा है, और बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया जी पे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया सी पे, तो यहाँ से जनरेट होगा आर सी एच टू, सी पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा जी पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जनरेट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्री रेडिकल। ये प्रोसेस हो गया मेथड कि कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब देखिए बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है किसके बीच में, सी और जी के बीच में। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसको बोलते हैं लिसिस, ठीक है, टूटना मतलब लिसिस। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होता है होमोलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, होमोलिसिस मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया तो कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, फिर रेडिकल अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड फ्यूजन हुआ बच्चों, होमोलिटिक या हेट्रोलिसिस, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना सेपरेट ले हो गया, कहाँ चला गया सी पे, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, जी पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। और इसको हम लोग होमोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, होमोलिसिस, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये प्रोसेस हो गया बनने। अब एक चीज यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से एक पार्टिसिपेट नहीं है बॉन्ड बनने में और ये प्योर ऑर्बिटल में, बाकी 3 बॉन्ड है, मतलब स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका 3। ज्योमेट्री है इसका कैसा, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया बच्चों इसका sp2, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड। उसके बाद बच्चों इसमें लिखेंगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें शेप का, तो इसका जो शेप है वो किस टाइप का शेप है इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, सीधा बात समझ लो। और कैसे बना, तो मान लो एक ग्रुप लगा हुआ है जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और एक मतलब दो में से एक इलेक्ट्रॉन लेके जी चला गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर भेज दिया, सी पे, तो यहाँ से क्या अपीयर हो गया, फ्री रेडिकल। तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, शेप हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ये सारा कंडीशन आपको बता दिए। अगर आपसे पूछे कि बताओ फ्री रेडिकल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितना बॉन्ड पेयर, देखो 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 3। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, तो 0। कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं। अगर आपसे पूछा कि बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड है, इसमें जो पी ऑर्बिटल में है ये अनपेयर्ड ही है, फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 1, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो गया। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछा कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन पे, जैसे लिख दे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन, तो बच्चों काउंट कर लो, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितना होता है 4, तो 4 तो इसका है ही खुद का। अब 3 बॉन्ड बनाया तो इधर से भी 1 2 3 मिलेगा, मतलब हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 2 6, और एक यहाँ से मिलेगा, कितना हो गया 7। तो टोटल इसके पास वैलेंस अभी बॉन्डेड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप आपसे पूछा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा हो गया बच्चों, पैरा मैग्नेटिक हो गया, ठीक है, बिकॉज कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच, तो आप अगर इस इलेक्ट्रॉन को देख के बोल देंगे इलेक्ट्रॉन रिच, तो आप गलत हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाने से कोई इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो जाता। ऐसा है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहता है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट नॉट लेविस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑक्टेट कंप्लीट होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी नहीं बिहेव करेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा लिखेंगे नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट लेविस एसिड, ठीक है। सारा बात आपको मैं बता दी, ठीक है बच्चों। एक कंडीशन है इसके बारे में कि जैसे मैंने आपको ये बात पढ़ाया कि ये जो फ्री रेडिकल है कार्बन पे, फ्री रेडिकल ये कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है ना, ट्रायगोनल प्लेनर मतलब प्लेनर है, हाइब्रिडेशन sp2, और ये प्रेजेंट है प्योर पी ऑर्बिटल में। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल का शेप मेजर किया गया तो कुछ ऐसे भी फ्री रेडिकल आए जो प्लेनर नहीं थे, ठीक है, बट वो नंबर वाइज बहुत कम होते हैं, इसलिए उस बात का तवज्जो नहीं दिया जाता, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट हम लोग करके चलते हैं। और इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर मतलब प्लेनर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फ्री रेडिकल हैं जो प्लेनर नहीं होंगे, ठीक है, वो एक्सेप्शन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो उनका नाम मैं यहाँ पे एक दो लिखूंगा जिसे आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जो प्लेनरिटी चेक करने का मेथड है उससे ये भी प्रूफ हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे फ्री रेडिकल हैं जिनमें प्लेनरिटी मेंटेन नहीं है, ठीक है, बट ऐसे नंबर वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, इसलिए इस बात का हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, और इन जनरल बोलते हैं कि ऑल फ्री रेडिकल आर प्लेनर। बट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसमें लिखिएगा, ये देखो जैसे ये एग्जाम्पल याद हो, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाए या फिर सी एफ एफ एफ, देखिए कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो नॉट अ प्लेनर, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी फ्री रेडिकल प्लेनर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। बट इन जनरल लगभग जितने फ्री रेडिकल बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लेनर। और इसके लिए एक एविडेंस दिया गया, प्रूफ दिया गया कि आखिर हम इन जनरल फ्री रेडिकल को प्लेनर क्यों कह रहे हैं, तो उसके लिए एक एविडेंस दिया गया, वो हम आपको एविडेंस बता रहे हैं कि क्या एविडेंस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, मेरी बात आपको समझ में आई कि जितने फ्री रेडिकल है ना बच्चों वो सारे प्लेनर हैं, ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्लेनरिटी को मेंटेन नहीं करते, बट उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस बात का ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जो ज़्यादा नंबर वाइज है उसे ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एविडेंस, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ प्लेनरिटी, प्लेनरिटी के सपोर्ट में एविडेंस, क्या एविडेंस है, ये एविडेंस मैं आपको बताता हूँ। एविडेंस ये है कि आर सी एच डी और ये फ्री रेडिकल, अगर हम इसको अज्यूम करते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में, और प्योर पी ऑर्बिटल का लॉब अपवर्ड भी जा रहा है और डाउनवर्ड भी जा रहा है, और दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको इस ऑर्बिटल मिलेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी मिलेगा, ठीक है। और मान लो इस फ्री रेडिकल का किसी रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है
कि फ्री रेडिकल किस टाइप के रिएजेंट से रिएक्ट करता है। तो देखिए, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो किससे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज वाले से। पॉजिटिव चार्ज वाला किससे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले से। लेकिन जो फ्री रेडिकल है वो ऑलवेज फ्री रेडिकल से ही रिएक्ट करेगा। कभी भी फ्री रेडिकल पॉजिटिव चार्ज वाले से रिएक्ट नहीं करता, कभी भी फ्री रेडिकल नेगेटिव चार्ज वाले से रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्ट करेगा डायरेक्ट, तो किससे रिएक्ट करेगा, फ्री रेडिकल से। मान लो हमने एक फ्री रेडिकल ले लिया CH3, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। अब कंडीशन ये है कि इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बीच में रख के शेयर कर लेगा, ये भी यूज कर लेगा, ये भी यूज करेगा। तो बात ये है कि अगर हम इसको प्लेनर मान के चल रहे बच्चों, इसका मतलब ये प्लेन पे है और ये अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है आपका क्या, लॉग। तो लॉग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ऊपर उतना नीचे, अगर प्लेनरिटी है तो, ठीक है। और अगर ये प्लेनर है तो ये CH3 अपवर्ड से भी जाकर रिएक्ट कर सकता है और डाउनवर्ड से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है इस p ऑर्बिटल में, और p का लॉग ऊपर भी और नीचे भी। CH3 इधर से प्रोडक्ट बना सकता है और इधर से प्रोडक्ट बना सकता है, ऐसा हम मान रहे। और मान के चलिए रियलिटी में ऐसा होता है, तो ये इस बात का सबूत होगा कि नहीं, ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या है, प्लेनर है। तो जब रिएक्शन करा के देखा गया तो ऑब्जर्व ये हुआ इसका प्रोडक्ट कि RCH, ठीक, ये H नहीं है, ये है आपका D, ठीक है, D, यहाँ से आ गया CH3, और दूसरा जो इसका प्रोडक्ट मिला वो ये मिल रहा था RCCH3 D और ये H। तो ये प्रोडक्ट मिलना इस बात का सबूत है कि ये प्रोडक्ट तब मिला होगा जब ये अपवर्ड से जाकर रिएक्ट किया होगा, और ये प्रोडक्ट तब मिला होगा जब ये डाउनवर्ड से जाकर रिएक्ट किया होगा। तो ये प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये प्लेनर है। क्योंकि अगर ये प्लेनर नहीं होता तो ये CH3 फ्री रेडिकल दोनों डायरेक्शन से जाके रिएक्ट नहीं कर सकता। रिएक्ट करके C और CH3 में जो बॉन्ड कैसे बन गया, इस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पे भी CH3 पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर बीच में रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इनके बीच में क्या हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड। तो वही बॉन्ड दिखा दिया। तो देखिए ये दोनों अब कायरल है, ये भी कायरल है और ये कायरल है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ से फॉर्मेशन हुआ रेशमिक मिक्सचर, और ये रेशमिक मिक्सचर का बनना इस बात का सबूत है कि कार्बन का जो फ्री रेडिकल होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होता तो ये जो लॉब है उसमें दोनों साइड इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता, और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों से ये रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये चूंकि कर चुका रिएक्ट, इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि ये कैसा है बाबू, ट्रायंगुलर प्लेनर। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है जो एग्जाम्पल में मैंने बताया कि देखिए जैसे ये कैसा है, नॉन प्लेनर, ये कैसा है, नॉन प्लेनर। तो ये चीज़ याद रखिएगा बस, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर आफ्टर दिस रिएक्शन is an evidence in the support that free radical are planar, and that's why reagent free radical ये जो reagent वो भी क्या है, free radical, reagent free radical have equal opportunity to attack from both upper side and lower side, and that's why we are getting रेशमिक मिक्सचर। अगर फ्री रेडिकल प्लेनर नहीं होता तो इस तरह का रेशमाइजेशन नहीं होता। हालांकि कुछ फ्री रेडिकल नॉन प्लेनर पाए गए हैं, ठीक है, इसको याद रखना, लेकिन उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है इस बात पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट मेथड है इसका
कि अगर अल्काइल पेरोक्साइड आप लेते हैं, ठीक है, तो उससे फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन होता है। अल्काइल पेरोक्साइड क्या होता है, आर ओ ओ और ये आर, जहाँ भी ओ के बीच का बॉन्ड बना रहे डायरेक्ट, इसको पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं, और दोनों साइड अल्काइल लगे इसलिए इसको बोल रहे हैं अल्काइल पेरोक्साइड। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि पेरोक्सी में जो ओ के बीच में बॉन्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। कैसे, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, और यहाँ जनरेट हो जाता है आर ओ फ्री रेडिकल। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओ और ओ के बीच का बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज बहुत वीक होता है, इसलिए ये वीक होने के कारण ब्रेक हो गया यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पर फ्री रेडिकल आ गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल में और ऑक्सीजन पे अगर फ्री रेडिकल है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेबल टू कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। सेकेंड मेथड आपको मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, ये अल्काइल पेरोक्साइड है, ठीक है, यहाँ लिख ले, अल्काइल पेरोक्साइड क्यों बना, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, बहुत वीक है। और फिर से यहाँ देख लो कैसे, आर ओ ओ आर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो इस ऑक्सीजन पे और इसका भी इस ऑक्सीजन पर, यहाँ से बन गया आर ओ फ्री रेडिकल प्लस ओ आर फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या होगा, 2 टाइम्स आर ओ फ्री रेडिकल, है ना। ये चीज़ आप याद रखना, मेथड में बता दिया। सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ इसकी प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम एसाइल पेरोक्साइड। पेरोक्सी लिंकेज जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा तो वीक ही रहेगा, तो एसाइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस केस इसमें बताया हूँ वैसे ही यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी पेरोक्सी लिंक बहुत वीक होता है और बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। एसाइल पेरोक्साइड, ठीक है, यहाँ देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसे बोल रहे हैं एसाइल पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें फिर देखो पेरोक्सी लिंकेज है ओ के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस पे शिफ्ट हो गया, एक इस पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया आर सी डबल बॉन्ड ओ पे फ्री रेडिकल, ये कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो ये 2 मेथड आपको बता दिए। थर्ड मेथड है, देखो बाबू, जब भी कोई नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड रहे तो वो बहुत वीक होता है और उसको थोड़ा हीट कर दोगे ना तो फ्री रेडिकल के थ्रू वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे आर एन डबल बॉन्ड एन, इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं आर, तो ये भी ब्रेक हो जाता है फ्री रेडिकल में। कैसे ब्रेक हो जाता है, मतलब आर फ्री रेडिकल प्लस N2, ठीक है, ये N2 बाहर निकल जाता है और यहाँ से आर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है 2 टाइम्स। कैसे ऐसा होता है बच्चों, ये इधर और ये इधर ये इधर, तो नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना के N2 बना लिया और ये आर फ्री रेडिकल और आर फ्री रेडिकल इधर से जनरेट हो जाए 2 टाइम्स आर फ्री रेडिकल, ठीक है। फोर्थ मेथड है ये, और ये जो बता रहा हूँ ना सबसे बेस्ट मेथड है फ्री रेडिकल जनरेट करने का, कि अगर आप अल्केन का रिएक्शन कराते हैं यूवी लाइट से, रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर आप इसको हीट करो एट मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, हीट करिए इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट करिए एट मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये सी और एच का बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरीके से ब्रेक होगा ताकि फ्री रेडिकल जनरेट हो, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और आर लेके सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से बनाएगा आर फ्री रेडिकल। तो अल्केन से जनरेट हो रहा है कि आपका ये फ्री रेडिकल, तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ मेथड है, देखेंगे बच्चों कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ देखो Cl है तो एक Cl इधर ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये इधर ले लिया, तो 2 टाइम्स फ्री रेडिकल Cl का, ठीक है। नेक्स्ट है 6 में आर सी आर, ठीक है, आर और ये OX, यहाँ से बन जाता है R3C फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बनता है, ये कंडीशन याद रखिए। इसके बाद आपको कुछ कंडीशन और बता रहा हूँ, ये कंडीशन याद रखिएगा। जैसे एक मिनट बच्चों, ये जो केस बताया ना हमने,
ये R नहीं, O पे फ्री रेडिकल होगा, R3CO पे, क्योंकि और साथ में X फ्री रेडिकल, ये सेपरेट हो रहा है, ये O और ये X। ये भी बॉन्ड बहुत वीक होता है, क्यों? X पे भी लोन पेयर और O पे भी लोन पेयर, बहुत धक्का मुक्की होता है, स्ट्रेच हो जाता है बॉन्ड, इसलिए ये इजिली ब्रेक हो जाता है। यहाँ R3CO फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है, कंडीशन याद रखेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ देखेंगे 7 नंबर में, जैसे दिया CH3 CH3 CH3, ठीक है, उसके बाद O और ये CH, तो यहाँ भी ऐसे सेपरेट होकर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 होल थ्राइस CO फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। उसी पैटर्न का है ये रिएक्शन। एंड नंबर में अगर आप देखते हैं CH3 होल थ्राइस COBr, है ना, तो ये भी वैसे ब्रेक होगा, हीट करने पे ये सब हो रहा है, हीट कर दे रहे हैं तो ब्रेक हो जा रहा है। CH3 होल थ्राइस CO फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों, कंडीशन याद रखें। तो ये मेथड हो गया प्रिपरेशन का। नेक्स्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कंडीशन क्या होता है कि CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये। कैसे? इस C पे CH3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें हम क्या करते हैं कि बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इसको कन्वर्ट कर देंगे इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे? जैसे ये आयरन ले लिए +2 पे और आयरन +2 से चला गया +3 पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1, और ये इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हो गया इस कार्बन पे, तो कार्बन के पास फ्री अभी कार्बोकेटाइन है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? CH3 होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, ठीक है। कैसे कैसे बनाए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में हमने क्या किया कि Fe+2 को हमने ऑक्सीडाइज किया Fe+3 में, तो Fe+2 से Fe+3 और प्लस क्या आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा निगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल, और कार्बोकेटाइन में होता है वैकेंट ऑर्बिटल, उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जनरेट हो गया क्या आपका? फ्री रेडिकल। तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये मेथड बता दी। एक और लास्ट मेथड बता रहा हूँ, बाय यूजिंग रिडक्शन, ठीक है। कैसे हो देखिए, CH3 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 और इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या करते हैं बाबू? रिडक्शन का, जैसे V+3 है ना, तो इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दो तो क्या बन जाएगा? V+2, और ये जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ना, ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने लॉस करके इसको दे दिया, तो 2 में से 1 बचेगा, और लॉस करने पे इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? न्यूट्रल। तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 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 और ये O, सॉरी O तो है नहीं, यहाँ पे C पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। कैसे आया फिर से सुन लो, एक मेटल ये जिसका आयन है V+3 पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो V+2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है? तो ये कार्बोनाइन, कार्बोनाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी निगेटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया और इसको दिया, तो लॉस किया, तो लॉस करने पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये जनरेट हो गया क्या यहाँ से? फ्री रेडिकल। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। अब अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैटलिस्ट, या उसे आप इनिशिएटर कहेंगे या आप प्रमोटर कहेंगे। अब बोलोगे सर ये कैटलिस्ट या इनिशिएटर या प्रमोटर क्या होता है? तो वो जो फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करे उसे हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट, इनिशिएटर और प्रमोटर। कैटलिस्ट बोलो, इनिशिएटर बोलो और प्रमोटर बोलो, सब बात बराबर है। एक ही टाइप के रिएजेंट का 2-3 डिफरेंट नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, जिस बात को आप ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे एंड बाद में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या बात है वो देखो, तो यहाँ लिखा हो हेडिंग में, कैटलिस्ट, इनिशिएटर या प्रमोटर। सीधा सीधा क्या बताया कि जो हेल्प करे फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट वही सारे रिपीट हो गए जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको मैंने पढ़ाया ना, तो वही केसेस यहाँ पे
रिपीट होंगे, और ऐसा कुछ खास तोप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है कि आर ओ, ओ और ये आर पैरोक्सी लिंकेज है, अल्काइल पैरोक्साइड, तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ओ पे, एक इधर, क्या बन जाएगा 2 टाइम्स आर ओ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जब भी आपको फ्री रेडिकल चाहिए तो उसमें ये कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि ये इजीली दे देता है कि आपका फ्री रेडिकल है ना। तो उसके लिए प्रमोटर हुआ। दूसरा प्रमोटर क्या है, जो दूसरा वहाँ था एसाइल फ्री रेडिकल, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ है ना, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर, हीट कर देंगे थोड़ा सा तो बन जाएगा आर, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल बनने का मतलब ये है कि जैसे बॉन्ड बनाने में दो एटम आते हैं शेयरिंग करने, दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उस तरह से जाते वक्त अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बस, और कुछ नहीं। यहाँ लेके जब जा रहा है तो जनरेट क्या हो रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ओ पे फ्री रेडिकल, और ये 2 टाइम। तो ये भी एक तरीके का प्रमोटर है, ये भी एक तरीके का इनिशिएटर है, या ये भी एक तरीके का कैटलिस्ट है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है बच्चों, उसको जरा देखो, नेक्स्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड, आर एन डबल बॉन्ड एन और साथ में आर है। यहाँ से क्या होता है तो बता ही चुके हैं, ये होता है ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर, ये आपस में बॉन्ड बनाते तो बना लेते हैं N2 गैस, और साथ में ट्वाइस ऑफ आर फ्री रेडिकल। ये भी एक प्रमोटर इनिशिएटर है। नेक्स्ट है यूवी लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट फ्री रेडिकल बड़ा आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या लिख लीजिएगा आप, यूवी लाइट, मतलब जब भी आपको फ्री रेडिकल बनाना हो, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट है तो बहुत ईजिली आसानी से फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो जाएगा, अपीयरेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक आखिरी क्या बताए थे, हीट, हीट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन इनिशिएट होता है, या प्रमोट होता है, या कैटलाइज्ड होता है, ठीक है। अब इसमें भी लिख लेंगे हीट मिनिमम 5 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और जब भी अल्केन को करना हो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट, तो आप यूवी लाइट का हेल्प लीजिए, या फिर आप हीट करिए और मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस रखिए तो हो जाएगा। तो ये हो गए बच्चों प्रमोटर या कैटलिस्ट या इनिशिएटर। इसके अलावा भी एक होता है रिएजेंट जिसका नाम है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब जो फ्री रेडिकल बनने से रोके, मतलब फ्री रेडिकल बनने में सपोर्ट ना करे, अपोज करे, इनहिबिट करे, दिक्कत क्रिएट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इनहिबिटर, इनहिबिटर, इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं, या फिर इसको आप पॉइजन भी बोलेंगे। पॉइजन मतलब जो रास्ता में दिक्कत क्रिएट करे बनने में, ठीक है, जो फ्री रेडिकल बनने में दिक्कत जनरेट करे, या फ्री रेडिकल बनने की रेट को स्लो कर दे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। मान लो कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रही हो और आप उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिए जिस सब्सटेंस के ऐड होते ही फ्री रेडिकल बनने का रेट कम हो गया, या फ्री रेडिकल बनने की टेंडेंसी कम हो गई, तो जिस सब्सटेंस को आपने ऐड किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। और इसका फर्स्ट इनहिबिटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं बेंजीक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये, इसका कॉमन नेम है बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन है ये। अब इसमें देखिए कि आखिर ये इनहिबिट कैसे करता है, ठीक है। इसका कंडीशन देखो, होता ये है कि डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे ये ब्रेक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, यहाँ जनरेट होता है डबल बॉन्ड हो, वो पे फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से, ठीक है। मान लो
ये बेंजोक्विनोन को आपने ऐड किया जहां पे प्रिपरेशन हो रहा था फ्री रेडिकल का, मतलब वहां बहुत सारे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो मतलब ये भी जनरेट वहां पे क्या कर लिया, फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो आर फ्री रेडिकल है जो वहां पे, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, समझ लो एक रिएक्शन चल रहा था जिसमें आर फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा, और हमको अगर उसकी रेट स्लो करनी है तो हम बेंजोक्विनोन ऐड कर देंगे। तो बेंजोक्विनोन क्या करेगा कि इस आर माइनस के साथ रिएक्शन करना चालू कर देगा, और रिएक्शन जैसे करेगा और प्रोडक्ट जब बनेगा तो उस प्रोसेस में इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इसके बनने का नेट रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। कैसे कि देखिए, ये जो सी पे फ्री रेडिकल है और ओ पे फ्री रेडिकल है, इसमें से ओ का जो फ्री रेडिकल है इस आर फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये बन जाता है इस तरीके से फ्री रेडिकल ओ आर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये रेजोनेंस करता है बच्चों, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेता है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये फिर से ब्रेक होता है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ पे ओ पे जनरेट हुआ क्या आपका, फ्री रेडिकल। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है कि फिर से आर फ्री रेडिकल तो वहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने इसको बाहर से लाके ऐड ना किया है। कहाँ पे, एक रिएक्शन चल रहा था जहाँ फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो रहा था, तो ये आर फ्री रेडिकल इस ओ फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये बना लिया डबल सिंगल डबल ओ आर ओ आर। तो बहुत ही बेकार टाइप का ये साबित हुआ फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में। बट अगर हम ऐसे समझें कि अगर हमें फ्री रेडिकल लिमिटेड अमाउंट में चाहिए या कहीं बहुत ज़्यादा हो गया उसको कम करना है, तो बेंजोक्विनोन आप ऐड कर दो, ये क्या करेगा कि फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके रिएक्शन शो करने लगेगा। और एक बेंजोक्विनोन, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि एक बेंजोक्विनोन दो फ्री रेडिकल से कंबाइन कर रहा है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे। मतलब अगर ये आप 1 मोल लेंगे तो 2 मोल फ्री रेडिकल के साथ ये कंबाइन कर लेगा, ठीक है, 2 मोल फ्री रेडिकल के साथ ये कंबाइन कर लेगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव है। इस तरह से जब भी रिएक्शन कंट्रोल करना हो, बेंजोक्विनोन थोड़ा सा आप डाल दो, उससे क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल बना है उस फ्री रेडिकल के साथ ये उल्टा रिएक्शन करने लगेगा और उसके अमाउंट को क्या कर देगा, डिक्रीज करा देगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बेंजोक्विनोन क्या है, तो ये है एक इनहिबिटर। ठीक है, दूसरा इनहिबिटर मैं आपको बता रहा हूँ वो है डाइऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन। ये भी इनहिबिटर है। ये कैसे है कि अगर आप फ्री रेडिकल का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस सप्लाई करवा के करें, ठीक है, तो फ्री रेडिकल इस तरह से रिएक्ट करेगा कि वहाँ पे एक पैरोक्सी लिंकेज कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, वो आप देखिए, जैसे O2 है, आर फ्री रेडिकल O डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक हो जाता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इन दोनों में से एक ऑक्सीजन इस आर के साथ कंबाइन हो जाता है, आर ओ ओ फ्री रेडिकल। इसमें एक बेनिफिशियल बात यह है कि ये आर फ्री रेडिकल से जो O2 कंबाइन किया तो आर ओ ओ फ्री रेडिकल में, जो कि ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप O2 डालेंगे तो जिस रिएक्शन के थ्रू ये फ्री रेडिकल बन रहा है उस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहा है और ये O2 के साथ कंबाइन करके इस दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वहाँ पे और भी फ्री रेडिकल होगा, इस फ्री रेडिकल के साथ फिर से इस O का कॉम्बिनेशन हो गया, तो बना लिया क्या, आर ओ ओ और ये आर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अल्काइल पैरोक्सी, और ये क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये फिर से टूट जाएगा यहाँ से, पैरोक्सी लिंकेज यहाँ से टूटेगा ऐसा और ऐसा। ऐसे क्यों दिखा रहा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे, O पे, और इधर से भी गया O पे, क्या बना लिया, आर ओ फ्री रेडिकल। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अपोज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एंड में इसने एक फ्री रेडिकल वापस से दे दिया। ठीक है, तो शुरू में तो जो डाइऑक्सीजन है मतलब O2 है उसने इनहिबिट किया, बट लास्ट में ये
खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कंडीशन में आप ध्यान दें। तो एक पॉइंट बना के लिखिएगा, O2 is initially an inhibitor. O2 is initially an inhibitor, but finally it is an initiator. But finally it is an initiator. क्यों? क्योंकि देखो पहले इस R माइनस के साथ कंबाइन कर लिया तो इधर अस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? RO, ठीक है, अल्काइल पेरोक्सी में, जो कन्वर्ट हो गया RO फ्री रेडिकल में। तो एंड में तो फ्री रेडिकल ही बना ना, तो ये क्या है आपका? प्रमोटर ही तो है, इनिशिएटर ही तो है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पहले इनिबिट करता है एंड फिर एंड में क्या करता है, क्या कर देता है? ये इनिशिएटर बन जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में क्या होगा कि प्लस आर के थ्रू स्टेबलाइज होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, और सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा प्लस आर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, क्योंकि प्लस आर के थ्रू जब होगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कार्बन चेंज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस एंड उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर लास्ट में किसके थ्रू होगा? तो थ्रू क्या आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल करा रहा हूँ, एक एग्जांपल CH3C CH3 फ्री रेडिकल, CH3C CH3H फ्री रेडिकल, और एक यहाँ दिया हुआ है CH3CH2 फ्री रेडिकल, और ये CH3 फ्री रेडिकल कैसा है? 3 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सुपर प्राइमरी। इसको इधर से ऊपर नीचे हटाने से प्लस आई मिल रहा है, इसको दोनों साइड से, इसको एक साइड से। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है नहीं, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको कैसा ग्रुप चाहिए? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे ताकि इसका ऑक्टेट के करीब पहुंचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये 3 साइड से दे रहा है, ये 2 साइड से, एक साइड से इसको कोई नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री स्टेबिलिटी अगर लिखते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे एंड में क्या? सुपर प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो ये कंडीशन है। ठीक है, इसमें बच्चों एक स्पेशलिटी होता है, ये फ्री रेडिकल में एक स्पेशलिटी ये है कि ये प्लस एम से भी स्टेबलाइज होता है और साथ ही साथ माइनस एम से भी स्टेबलाइज होता है, सिर्फ प्लस एम से नहीं। ऐसा तो नॉर्मली आप सुने होंगे कि प्लस एम से स्टेबिलिटी होता है, लेकिन ये ऐसा एक एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्लस एम से भी स्टेबलाइज होता है और माइनस एम से भी स्टेबलाइज होता है। इसीलिए इस ट्रेंड में हमने प्लस एम को शामिल नहीं किया, क्योंकि हम प्लस एम लिखेंगे माइनस एम आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बट कंडीशन ऑब्जर्व ये हुआ है कि फ्री रेडिकल एक लौता ऐसा एग्जाम्पल है जो प्लस एम से भी स्टेबलाइज होता है और माइनस एम से भी स्टेबलाइज होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए CH3OCH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है बच्चों कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देके बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ, ठीक है, और बॉन्ड इस तरीके बना लेते हैं CH3O डबल बॉन्ड CH2 और इस ऑक्सीजन पे आ जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बात ऐसा है कि ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल होना कार्बन पे फ्री रेडिकल होने से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब स्टेबलाइज हो गया थ्रू क्या आपका प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट कर रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा भैया, ये जो है स्टेबल है कंपेरेबल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ओ फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सी फ्री रेडिकल। ओ फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सी फ्री रेडिकल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कंडीशन इधर क्या दिया हो, एक तो प्लस एम से स्टेबलाइज हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया, अभी माइनस एम वाला दिखा रहा हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल। इसमें कैसा होता है कि रेजोनेंस होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर जा रहा है, इसलिए इसको माइनस एम बोल रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH, अरे ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इसका है ना, तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या? बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ जिसके कारण है वो इलेक्ट्रॉन, वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाए। जैसे सेपरेट हुआ तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेगा,
CH डबल बॉन्ड क्या आपका CH2, और इस कार्बन पे क्या आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो रहा है, कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बनाने के फिर हो जाएगा कैसा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया O पे क्या आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये O पे फ्री रेडिकल आ गया, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस एम पे। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल ऐसा एग्जांपल है जो प्लस एम माइनस एम दोनों के थ्रू स्टेबलाइज होता है। तो लिखेंगे पॉइंट बना के, फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज बाय बोथ प्लस एम एंड माइनस एम, स्टेबलाइज बाय बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, और इस सेक्शन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी पढ़ने वाले हो आप। फ्री रेडिकल दो टाइप का रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दो टाइप का रिएक्शन वो करता है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर फ्री रेडिकल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, एक ही फ्री रेडिकल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, जैसे रिडक्शन के कंसेप्ट में क्या है कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे, ऑक्सीडेशन में क्या है जो हाइड्रोजन लॉस करे या ऑक्सीजन गेन करे, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन गेन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज व्हाट रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ क्या आपका, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, गेन ऑफ क्या ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ क्या आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। अभी टाइम हो रहा है बच्चों 2:30 बज रहा है ना, इसीलिए तेज ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आस पास वाले तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन है इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया कि दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा, है ना। और डिस्प्रपोर्शनेशन में एक फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेट होगा, मतलब ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ पहले बाबू, फर्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट आर फ्री रेडिकल प्लस आर फ्री रेडिकल। ठीक है, अरे तो शेयरिंग में क्या चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से है, इलेक्ट्रॉन इधर से, बॉन्ड बन जाता है ना। तो ये दोनों आपस में क्या करता है कि आर एक लाया और ये आर एक लाया, तो ये दोनों आपस में क्या कर लिया बॉन्ड बना लिया, तो कंबाइन करके, है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल क्या बना लेगा CH3 प्लस CH3। कैसे बना लिया, अरे बुड़बक कहेंगे, कार्बन पे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिला के आपस में शेयर कर लेगा तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी वो पूरी हो गई, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरा हो जाएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। थर्ड में आप देखिए जैसे PH फ्री रेडिकल प्लस PH फ्री रेडिकल क्या बनाएगा PH सिंगल बॉन्ड क्या आपका PH। और जब भी ऐसा नहीं कि अलग अलग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि जब भी फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा ना तो साइमल्टेनियसली ये दोनों ही रिएक्शन होगा। ठीक है, और याद रखें कि इन दोनों में से कोई एक मेजर होगा एक माइनर होगा, दो प्रोडक्ट एक साथ मिलेगा, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी और डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी। डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। और कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन में 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है या बहुत ज़्यादा बल्कि फ्री रेडिकल है तो उस केस में मेजर होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और नहीं तो बाकी नॉर्मल केस में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वही मेजर होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया बाबू
कि जैसे अल्कीन में हम लोग पढ़ते हैं ना हॉफमैन और सेडजेव, एक मेजर एक माइनर, उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शन जो फ्री रेडिकल होता है उसमें दो रिएक्शन एक साथ चल रहा है, कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रपोर्शनेशन भी। कॉम्बिनेशन में जब वो कंबाइन करके प्रोडक्ट देगा, डिस्प्रपोर्शनेशन में डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट देगा, और दोनों एक साथ दे रहा है, कंबाइन वाला भी डिस्प्रपोर्शनेट वाला भी। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। और अब ये दो प्रोडक्ट जब मिलेगा तो उसमें से कोई एक मेजर एक माइनर, तो मेजर कौन सा होगा, तो जब 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो या बहुत ज़्यादा बल्कि फ्री रेडिकल हो, उस केस में मेजर होता है डिस्प्रपोर्शनेशन वाला। लेकिन अगर नॉर्मल हो, प्राइमरी सुपर प्राइमरी या सेकेंडरी, तो उस केस में मेजर होता है कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जैसे Cl फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना लिया। फिफ्थ नंबर का अगर आप बात करें Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, तो क्या बना लिया, Br सिंगल बॉन्ड क्या आपका Br, तो ये सब कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, और आप देखिए जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के फॉर्मेट में CH3 होल थ्राइस C फ्री रेडिकल और प्लस CH3 होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और सीधा थीम याद रखें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल है, दूसरे कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल, उन दोनों में बस बॉन्ड बना दो, तो इसका और इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड बना दिया, इसमें क्या लगा हुआ है CH3 होल थ्राइस, इधर भी क्या आपका CH3 होल थ्राइस। कुछ भी दिमाग ना लगाओ, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही बात है कि जो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर रहे उसमें जो जैसा है दोनों को वैसे ही रहने दो। बस जो फ्री रेडिकल का कार्बन है, जिसपे फ्री रेडिकल अपीयर है, उन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना के दिखा देना है, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, CH3 फ्री रेडिकल और प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी, ऐसा बन जाएगा CH3 और ये यहाँ रखा Cl यहाँ रखा है, ऐसा उसको कैसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये बन रहा है यहाँ से प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बाबू आपका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, सेकेंड। अभी पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इससे इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ, बाद में जब प्रोडक्ट आप लिखिएगा ना तो दोनों के एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी नहीं हो। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ देखिए, जैसे ये दे दिया CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इसके डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। इसका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा मैं बताता हूँ। इसका एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा रिडक्शन। ठीक है, समझ गए क्या? रिडक्शन में क्या होता है, गेन करता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, लॉस करेगा हाइड्रोजन का। तो पहले रिडक्शन प्रोडक्ट में बताता हूँ। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है ना, उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन लाके चिपका दो, CH3 CH2 तो था पहले से, एक और चिपक गया CH3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये प्रोडक्ट जो बना कैसा हुआ, रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तभी तो रिडक्शन प्रोडक्ट बना है। एक और चाहिए कौन सा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन का लॉस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन से होगा। ये फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, तो इसी पोजीशन से हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाता है जब हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो जब इससे रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएंगे उस टाइम जहाँ पे फ्री रेडिकल है वहाँ पे एक H ला के चिपका देंगे और बना लेंगे अल्केन। और दूसरा ये है कि जब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएंगे
तो उसके लिए हाइड्रोजन का लॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिडक्शन का क्या होता है, गेन ऑफ क्या आपका हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गेन करके बना था रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए जो हाइड्रोजन लॉस होगा वो अल्फा पोजीशन के कार्बन से हाइड्रोजन लॉस होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर गया और बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका फ्री रेडिकल, क्लियर। तो अब कंडीशन ये है कि जब ये बनाएंगे उस टाइम ये 2 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए 2 प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से बन जाएगा CH2, यहाँ से गया इसके बाजू वाले अल्फा कार्बन से, अब इसमें फ्री रेडिकल इसमें फ्री रेडिकल, ये आपस में बना लेगा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनी अल्कीन, और ये प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हो गया एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और दूसरा रिडक्शन प्रोडक्ट। शॉर्ट में प्रोडक्ट लिखने का क्या मेथड है बच्चों, कि भैया जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसी कार्बन पे लाके हाइड्रोजन चिपका दो, वो हो जाएगा उसका रिडक्शन प्रोडक्ट। और अगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाना है तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होकर वो आपस में फिर बॉन्ड बना के अल्कीन बना लेंगे और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, सेम ही चीज़ अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट किया, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, दोनों सेम 2 बार लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ये सी और एच का जो बॉन्ड है ये से सेपरेट हो जाएगा H और C में, मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, C अपना लेके, और जो H अपना लेके बाहर गया वो इस C के साथ जाके गुल खिलाएगा, और C पे जो फ्री रेडिकल आया उस C के साथ C के गुल खिलाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया CH3, और H यहाँ जाके चिपका तो ये हो गया CH3, और प्लस यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ फ्री रेडिकल, तो आपस में बॉन्ड बन लेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये प्रोडक्ट का बनना यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पे डिपेंड कर रहा है, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना डबल बॉन्ड आएगा, और जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही अल्केन बनेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जितना जितना H फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा उतना ही C पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, डबल बॉन्ड अपीयर होगा, तो ये जितना निकल रहा है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, और ये जितना निकलेगा उतना अल्केन बनेगा, मतलब ये और ये एक साथ नंबर वाइज इक्वल अमाउंट में यूज हो रहा है, तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा इक्वल, तो इनका रेशियो क्या होगा ऑलवेज 1:1 का, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और रिडक्शन प्रोडक्ट है उनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो किस में आएगा 1:1, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद एक बात मैंने आपको ये बता दिया कि जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है वही मेजर होता है, लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन मेजर कब होगा 3 डिग्री में, और जब बल्कि प्रेजेंट रहेगा, क्या क्या प्रेजेंट रहेगा बल्कि फ्री रेडिकल उस केस में। और लिखने का तरीका क्या बताया कॉम्बिनेशन में, कि जिस कार्बन में फ्री रेडिकल है और दूसरा जो उसके साथ आया है कंबाइन होने, उसके फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना दो बस। और जब आप लिखें डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वहाँ पे एक H चिपका दो, और उसके बाद जब उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखिएगा तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके बाजू वाले कार्बन से एक H निकाल के फ्री रेडिकल बना वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो बस, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यहाँ एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, combination product is measure but in case if free radical is 3 degree then disproportionation product is measure, then disproportionation product is measure, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसा दिया CH3 C CH3 CH3, इसका डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो ये 2 टाइम्स लेते हैं, अपने मर्जी नहीं भी देगा तो समझ जाना, तो जहाँ फ्री रेडिकल वहीं पे H चिपका दो CH3 C CH3 CH3, ये रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया, और प्लस ये अल्फा अल्फा तीनों सेम है, कहीं से भी एक H निकाल के वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो,
CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये जो प्रोडक्ट कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इन दोनों का रेशियो जो कैसा होगा, 1:2। ये दोनों मेजर माइनर नहीं है, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट है। इन दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, कैसे बनेंगे प्रोडक्ट फिर बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन में जहाँ पे फिर रेडिकल है जिस कार्बन पे, उनका आपस में डायरेक्ट बॉन्ड बना देना है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन में जिस कार्बन फ्री रेडिकल है वहाँ पे चिपका के हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोडक्ट, और उसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा बात। जैसे यहाँ पे देखो, अल्फा पोजीशन से H हटा दिए तो फ्री रेडिकल बना, फिर इसके बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। इधर से लगा दे तब भी वही बात, इधर से लगा दे तब भी वही बात, कोई एक साइड से दिखाना है। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल। तो देखिए, पहले तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लिखेंगे, तो जहाँ पे फ्री रेडिकल उसके बीच में बॉन्ड दिखा दो, CH3 CH3। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि फ्री रेडिकल का अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड ET दोनों फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में क्या करें, कंबाइन। CH3 CH2 फिर CH2 CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन साथ में अगर इथाइल पे फ्री रेडिकल मतलब कैसा है, CH3 CH2 और ये, इसका मतलब बाबू इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि CH3 जहाँ फ्री रेडिकल वहीं H चिपका दो, तो ये हो गया CH3 प्लस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के डबल बॉन्ड दिखा दो, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों ही एक साथ बनते हैं, ऐसा नहीं ये बन जाएगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये, दोनों साथ बनेगा, ये दोनों ही एक ही प्रोडक्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये DP, इनका रेशियो 1:1। ठीक है, चूंकि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसलिए ये वाला जो है कौन, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे दिया हो। ठीक है, 2 टाइम्स, तो मतलब ये 2 बार है, तो यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से इसके बीच में बॉन्ड दिखा दो, तो ये बन गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और दूसरा, जहाँ फ्री रेडिकल वहीं H चिपका दो, तो ये बन जाएगा, और उसके अल्फा पोजीशन। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे जाके जो हाइड्रोजन है उसको हटा के, है ना, आप एक प्रोडक्ट बना लीजिए। तो H हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट जिसमें 1:1 का रेशियो, और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही इसके लिए क्या होगा, मेजर, और ये डिस्प्रपोर्शनल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा इसका, माइनर, है ना। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया मेजर, और डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट हो गया इसका माइनर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 टाइम्स फ्री रेडिकल, यहाँ कुछ नहीं करो बाबू, ये ऐसा ले लो यहाँ पे, और ये ऐसा ले लो, यहाँ पे बॉन्ड बना दो बस। ये कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, डिस्प्रपोर्शनेशन में जहाँ फ्री रेडिकल वहीं H चिपक जाएगा, और यहाँ से इधर डबल बॉन्ड, 1:1 डिस्प्रपोर्शनल प्रोडक्ट। 2 डिग्री, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। ऐसा नहीं ये दोनों में से एक माइनर नहीं, ये दोनों को दोनों माइनर, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये दोनों एक साथ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। आपका प्रोडक्ट बनाना है, इसको बताना है कौन सा मेजर होगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू। या बता ही देता हूँ अभी यार, क्या नेक्स्ट लेक्चर अभी ही बता देते। देखो यहाँ देखिए इसका,
कंबाइन करेगा तो 1 2 3 4 कार्बन इधर से, 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 4, ये हो गया कम्बिनेशन प्रोडक्ट। और डिस्प्रपोर्शनेशन में जहाँ है वहीं पे H चिपका दो, और साथ में क्या निकाल लेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ये क्या हो गया मेजर, और ये वाला क्या हो गया माइनर। यहाँ देखिए जहाँ पे है क्रिटिकल, बॉन्ड बना दीजिए, अरे ऐसे ही बना के बॉन्ड बना दिया। साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं ये, और इसमें देखो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर भी डबल बॉन्ड अपीयर होगा, इधर भी डबल बॉन्ड अपीयर होगा, जिसमें ये दो तीनों बना है कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ये 1:1, और इस 1 में ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा ये दो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि जब डिस्प्रपोर्शनेशन का हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ चीज़ देखो ये क्वेश्चन ऐसा 2 टाइम, तो नॉर्मली ये हो गया कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट हो जाएगा कि भैया जहाँ क्रिटिकल वहीं H चिपकाओ, और दूसरे में यहाँ डबल बॉन्ड, तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट 1:1 का रेशियो, ठीक है। उसके बाद एंड में देखिए ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, क्रिटिकल ये 2 टाइम्स, ठीक है। अगर हम लिखते हैं इसका प्रोडक्ट तो पहले कंबाइन कराएंगे, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ क्रिटिकल वहाँ कंबाइन करा दी, और दूसरा ये कौन सा हो गया, ये जो प्रोडक्ट है कौन सा हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, और ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो गया मेजर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत सारे कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।